हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की सीरीज़ में यहाँ पर हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि अगर मैं बात करूँ टॉपिक होगा हमारा एनालॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पर सभी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस पर होंगे। ओके, और मैं अगर बात करूँ यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होंगे वो सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार रिपीटेड हैं क्वेश्चन, वही यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन के ट्रिक के साथ सॉल्व करने वाले हैं। सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये सीरीज़ महत्वपूर्ण, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिएगा, जैसा कि सीपीयू का स्टेनो के एग्ज़ाम पेपर है ना, तो ये सीरीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो सभी लोग इस सीरीज़ का मतलब लाभ उठा सकें, ठीक है। तो बढ़ते हैं सीरीज़ की तरफ और देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो कौन सा है जो हमारा मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं उससे पहले आप लोगों को एक गुजारिश है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस सेशन को फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, अब हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा गत काल, और यहाँ पर दिया गया है आगामी काल, यानी कि ये से रिलेटेड है तो मार्च का संबंध किससे होगा, ठीक है ना। गत काल को आगामी काल से रिलेटेड किया गया है, यानी कि डिनोट किया गया है। वहीं पे बात कर देती हूँ, यहाँ पर देखिएगा जो मार्च है उसको किसके साथ डिनोट किया जाएगा, अप्रैल है, मई है, जनवरी है, जून है। सही आंसर की बात करूँ यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मई, क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल और मई आगामी की बात की गई है ना। और यहाँ पर देखिएगा गत काल की बात की है, फिर आगामी कल की बात की गई है, ठीक है। तो आने वाले कल की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, इसका ये डिनोट है, मतलब ABCD हमें दिया गया है, ये डिनोट किया गया है EHFG से, वहीं ILJK किसके साथ डिनोट किया गया है। अब देखिएगा इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो रीजनिंग होती है हमारी लॉजिकल बेस की होती है, आप सभी जानते हैं। तो लॉजिकल में हमें लॉजिक लगाना है, जो ABCD सीरीज़ के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो सीरीज़ के अकॉर्डिंग ना दे करके क्या दिया गया है, ए के बाद B, यानी कि A के बाद B, यानी कि बीच में जो D है उसको लेफ्ट एक का गैप दिया गया है, A के बाद B है ना। मैं दोबारा से बता देती हूँ, ए के बाद यहाँ पर बी है, देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिएगा सी के बाद डी है, यानी कि इस तरीके से इसका कोड चल रहा है। वहीं ये संबंध हमारा इसके साथ है, तो हम देख लेते हैं ABCD, ठीक है। तो अब डी के बाद ई आएगा, तो ई के बाद हमारा ये देखिएगा, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ई के बाद एफ डिनोट किया गया, वहीं यहाँ पर देखिएगा जी के बाद एच। तो इस तरीके से सीरीज चल रही है। अब आप लोग देख सकते हैं लास्ट में हमारा जो एल दिया गया है, एल के बाद सीरीज़ हमारी यहाँ पर नेक्स्ट नंबर की स्टार्ट होगी। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं आई और जे का संबंध है, वहीं बात करूँ यहाँ पर के और एल का है, ठीक है। तो लास्ट हमारा एल है, एल के बाद क्या आएगा, एम आएगा, और एम के बाद हम एक नंबर छोड़ देंगे, तो एम एल एम, एम के बाद एन छोड़ के ओ होगा। वहीं पे बात करूँ फिर देखिएगा हमारा एम और ओ हमारा कौन से नंबर में दिया गया है ना। सॉरी, एक सेकेंड, मतलब एक नंबर यहाँ बीच में छोड़ना था, यहाँ पर हमारा एन होगा, है ना। तो अगर मैं बात करूँ हमारा एम और एन कौन से नंबर में दिया गया, सेकंड ऑप्शन में बिल्कुल सही आंसर है। आगे हमें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सीरीज़ देख, वही नेक्स्ट सीरीज़ की बात करूँ तो नेक्स्ट सीरीज़ है 24, नेक्स्ट है 126। इन दोनों का संबंध आपस में, तो नेक्स्ट जो है हमारा 48 वो किससे संबंधित होगा। अगर मैं बात करूँ देखिएगा 24 का यहाँ पर क्या कर रखा है इन्होंने, मल्टीप्लिकेशन 2 का किया हुआ है, ठीक है ना। 42 हो गया। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ 126 से किससे संबंधित है, अब देखिएगा ये हमारा 126 है वो हमारा 5 का स्क्वायर हो गया, 5 5 जो 25, यहाँ पर देखिएगा क्यूब है, 5 5 ज़ा 25, 25 को फिर 5 में किया तो हमें मिला 125, ठीक है। प्लस 1 किया हुआ है इन्होंने, तो इस तरीके से हमें 126 मिला। अगर मैं वहीं बात करूँ 7 का क्यूब की बात करें तो हमें 343 यानी कि क्यूब मिलेगा, प्लस 1 किया हुआ है, तो हमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉजिकल हमें देखना है कि सीरीज को किस तरीके का पैटर्न यहाँ पर यूज़ किया गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वही सेम सीरीज़ का, देखिएगा 7 है, 745 है, यानी कि इन दोनों को 745 को एक साथ डिनोट किया गया है। 5 के साथ किसका पेयर होगा, 20 होगा, 30 होगा, 33 होगा, 43 होगा। आप देखिएगा यहाँ पर किस तरीके से किया गया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर
इसको किस तरीके से सॉल्व किया गया है। सॉल्व करने का अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 7 की मल्टीप्लिकेशन की गई है 6 से, ठीक है, तो हमें 42 प्राप्त हुआ, प्लस एडिशन किया गया 3। वहीं बात करूँ 5 की, और 5 का मल्टीप्लिकेशन किया गया है 5 अंक 30, यानी कि 30 प्लस 33। यहाँ पर हमें सही आंसर मिल गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो सीरीज़ हमें बस लॉजिक पकड़ना है। सीरीज़ या फिर एनालॉजी की बात करें तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर इस टॉपिक से हमारा नहीं छूटेगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर DQPVE दिया गया है, यहाँ पर इसका संबंध इसके साथ है, तो INVRF का किसका संबंध किसके साथ होगा। आप देखिए, अगर मैं बात करूँ इस सीरीज़ को इसके साथ किस तरीके से डिनोट किया गया, D के बाद यहाँ पर यानी कि D और दूसरे में C दिया गया है। मैं बात करूँ तो सीरीज़ घट रही है, 1 नंबर घटा C और यहाँ पर D दिया गया है, ठीक है। और अब मैं बात करूँ यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर है हमारा, यानी कि क्यों दिया गया है, फिर R है, तो LMNOP क्यू के बाद R है। अगर मैं बात करूँ क्यू के बाद यहाँ पर R दिया गया है, तो ये बिल्कुल सीरीज़ 1 नंबर के साथ आगे बढ़ रही है, और ये वाली जो है ये माइनस हो रही है, ठीक है, -1 हो रही है, और ये वाली जो सीरीज़ है ये +1 हो रही है ना। तो ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट सीरीज़ इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ P है, यानी कि O के बाद यहाँ पर सीरीज़ को क्या किया गया है, पीछे घट रही है, माइनस किया गया। और अगर मैं बात करूँ V के बाद W आता है, बिल्कुल सही है, सीरीज़ इस तरीके से बढ़ रही है। तो इस सीरीज़ को हमें इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। अगर I है, I से 1 नंबर कम करना है, तो H होगा। H कौन कौन से ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल कट हो जाएगा, H 3 ऑप्शन में है। फिर उसके बाद हमारा N दिया गया है, N के बाद 1 नंबर बढ़ेगा, तो O होगा। O हमारे 2 ऑप्शन में है, ये ऑप्शन भी हमारा कट हो गया। अब हमारा C और D ऑप्शन बचा है, इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिएगा, अगर हम इसके चेक करने की बात करें तो V है, V के बाद 1 नंबर हमारा घटेगा, तो U होगा, जो कि हमारा C ऑप्शन में भी नहीं है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? D ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आशा करती हूँ सभी क्वेश्चन आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ आ रहे होंगे, और सीरीज़ भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को सभी के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सीरीज़ काफ़ी बेहतरीन है। देखिएगा, मैं बात करूँ, नेक्स्ट सीरीज़ हमारी दी गई है यहाँ पर ML को, यहाँ पर O को डिनोट किया गया है 12, 11, 14, यानी कि 1 नंबर हमारा दे दिया गया है। QJL को हमें डिनोट करना है, यहाँ पर सीरीज़ दी गई है। अब देखिएगा, इसको किस तरीके से पैटर्न के साथ यूज़ किया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा, इसको किस तरीके से सॉल्व किया गया। अब हम अगर बात करें इस टाइप के क्वेश्चन को हम सीरीज़ के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, जैसे कि जो हमारा अल्फ़ाबेट नंबर पे सीरीज़ दी गई होती है। अगर मैं बात कर लूँ, M जो होता है वो हमारे कौन से नंबर पे है ना, तो M हमारे कौन से नंबर पे होता है, यहाँ पर M होता है ना, तो कौन से नंबर पे होता है M होता है हमारा 13 नंबर पे। तो 1 नंबर को यहाँ पर क्या कर दिया, बट 13 की जगह यहाँ पर 12 दिया गया। L की बात करें तो L होता है हमारा यहाँ पर 12 पर, जो कि हमारा 11 दिया गया। तो सीरीज़ हमें पकड़ में आ रही है, यानी कि जो हमारा सीरीज़ का ट्रिक सीरीज़ में लगाई गई है, एक एक नंबर को अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अकॉर्डिंग कम कर दिया गया है। M होता है हमारा 13 नंबर पर, जो कि 13 पर ना दे करके 12 पर दिया गया है। वही बात करूं, L होता है हमारा यहाँ पर 12 नंबर पे, जो कि 12 ना दे करके 11 दिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ बॉक्स में बना दिया, आप लोग समझ जाएंगे। O होता है हमारा 15 नंबर पर, जो कि 15 ना दे करके O दिया गया है। इसी तरीके से QJL हमें बताना है कि कौन से नंबर पे दिया गया है और किस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं वही बात कर लेती हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B ऑप्शन। अब देखिएगा किस तरीके से हो जाएगा, मैं आप लोगों को सॉल्व भी करके बता देती हूँ। Q जो होता है वो हमारा होता है 17 नंबर पर, जो कि हमारा घटा करके 16 नंबर कर दिया गया है। और J जो होता है वो होता हमारा 10 नंबर पर, जो कि घटा करके 9 नंबर पे कर दिया गया। और अगर मैं बात करूं L की, L होता है हमारा 12 नंबर पर, जो कि हमारा घटा करके 11 नंबर, ये 10 है, कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सीरीज़ हमारी कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, B ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं जो नेक्स्ट सीरीज़ है उसको किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, यहाँ पर दिया गया है जो कैंची है उसका संबंध कपड़ा से है, तो लेखनी जो है स्याही से हो गया, या उस तरह डाढ़ी से होगा, भट्टी धुआं से होगा, या कौल हथौड़ा से होगा। सही आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, उस तरह जो होता है वो डाढ़ी से संबंधित होता है। ठीक है, तो आज के लिए सीरीज़ को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को सभी क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। टेक केयर, बाय बाय।